राजस्थान में सत्ता पाने के लिए बीजेपी रोज नए नए प्लान बना रही है। बीजेपी पर हमेशा पिछड़ों का विरोधी होने का आरोप कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लगाती रहती हैं। अब राजस्थान में बीजेपी 200 में से 89 उन सीटों पर नजरें गड़ाए बैठी है जिन पर SC/ST वोटरों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बीजेपी का ये सीट सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। मरोधरा में SC की 34 और ST की 25 सीटें हैं। भाजपा संगठन SC/ST प्रभुता वाली 89 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए विधानसभा में 10-10 वर्करों की 5-5 टोली दिन रात जमीनी स्तर पर काम करने में लगी है। अभियान में पीएम मोदी के कामों का जमकर प्रचार किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव वाली गलती को ठीक करना चाहती है। 2018 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी कर सत्ता तक अपना सफर तय किया था। इसी के चलते 2023 को जीतने के लिए बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर SC/ST प्रभाव वाले 89 सीटों पर काम कर रहे हैं। 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीट SC और ST समुदाय की हैं। इनमें से SC की 34 और ST की 25 सीट आरक्षित है। वहीं भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, चोरू 5 जिलों की करीब 30 सीटों पर SC/ST वोटरों की ज्यादा संख्या है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 विधानसभा में कांग्रेस ने SC/ST की 31 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 21 सीटें आई थी, जबकि BDP और RLP ने 2-2 तो निर्दलीय ने 3 सीटें जीती थी। वहीं 2013 में अकेले बीजेपी ने 50 सीटों पर कमल खिलाया था। 2018 में SC/ST वोटर बीजेपी से दूर हुए तो सत्ता की कुर्सी भी उनके हाथ से खिसक गई। इसी के चलते एक बार फिर से संगठन महामंत्री ने अपनी निगाहें SC/ST वोटरों पर टिका कर रखी है। वहां पर अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां व जनसभा SC/ST एरिया में करवाई जा रही है और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। अकेले मेवाड़ की 28 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी वहां एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को इतना पता है कि अगर राजस्थान में कमल खिलाना है तो SC/ST वोटरों को साधना बेहद जरूरी है। इसीलिए वो लगातार वोटरों को साधने और अपनी गलतियों को सुधारने में लगी है। अगर 89 सीटों पर प्रभाव डालने वाली जाति उनसे नाराज हो गई तो फिर NDA की जगह इंडिया राजस्थान में सत्ता पा सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।